प्लानर का बुक को देख रहे थे। इसमें दिया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक कंप्यूटर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन 35 से स्टार्ट करते हैं। सी और सी प्लस प्लस भाषाओं जो भाषाएं हैं किसका उदाहरण है? ये तृतीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। सी और सी प्लस प्लस भाषाएँ तृतीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। यह सामान्यतः प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। सी प्लस प्लस भाषा प्रोग्रामिंग के साथ साथ सामान्यतः उद्देश्य प्रोग्रामिंग की भाषा भी है। यह सी से थोड़ा बेहतर तथा ऑब्जेक्ट उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है तथा यह सी की अपेक्षा अधिक कठिन भाषा है। जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया है? जावा को। जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया? जावा लैंग्वेज को। जावा जेम्स ए गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया है। जावा लैंग्वेज जेम्स ए गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब डिज़ाइनिंग में किया जाता है, जबकि सी प्लस प्लस एक संगणकीय प्रोग्राम भाषा है। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था तथा ASP.NET एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसका निर्माण एमबी पर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोग्रामर को डायनेमिक वेब सॉफ्ट वेब एप्लीकेशन एवं वेब सेवाएं निर्मित करने की अनुमति हेतु किया गया। PHP रामसम लेरडॉर्फ द्वारा विकसित भाषा है। यह एक स्क्रिप्ट भाषा है जो मूलतः डायनेमिक वेब पेजों को बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? जावा को विकसित किया था सन ने विकसित किया था। जावा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रो सिस्टम्स के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था तथा 1995 में इसे सन माइक्रोसिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक उच्च अवयव के रूप में जारी किया गया। जावा के प्रयोग को अवशिष्ट रूप से बाइट कोड क्लास फाइल के लिए संकलित किया जाता है, जिसे किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले किसी भी जावा वर्चुअल मशीन पर चालू किया जा सकता है। जावा का उदाहरण है। जावा जो है ये उच्च स्तरीय भाषा है। जावा सी उत्तर होगा। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वर्ड प्रोसेसिंग की भांति ही इंटरनेट पर एप्लीकेशन को चलाने की योग्यता प्रदान करती है। जावा है एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। निम्नलिखित में इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जावा इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा है। जावा इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। जावा कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है? तो जावा है वो। जावा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न से कौन सी है? जावा। जावा मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए लोकप्रिय है। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो ए उत्तर होगा इसका। ब्रैडन ईक एक अमेरिकी टेक्नोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया। तो जावा प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया? ब्रैडन ईक, जो अमेरिकी टेक्नोलॉजिस्ट थे। इनके द्वारा मोजिला परियोजना, मोजिला फाउंडेशन, मोजिला कॉरपोरेशन की स्थापना की गई और इन्होंने मोजिला कॉरपोरेशन के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में काम किया। कौन? ब्रैडन ईक। वीपी लिपि और जावा लिपि भाषाएं हैं।
क्लाइंट साइड लिपि है। वीपी लिपि और जावा लिपि एक क्लाइंट साइड लिपि भाषाएं हैं जो प्रोटोटाइप आधारित एक अधिकतर वेब ब्राउज़र के साथ प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसमें मॉडेम कोई भाषा थोड़ी है, तो एक टेक्नोलॉजी एक तरीके कह लीजिए। फोर्ट्रान, पास्कल, जावा ये सब हैं। एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रान, पीएलआई, पास्कल, बेसिक आदि सब कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जो विभिन्न उद्देश्यों हेतु की जाती है। मॉडेम एक हार्डवेयर यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? विंडोज़ 98 एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो पास्कल, जावा, फोर्ट्रान ये सब हैं और विंडोज़ 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोलाग भाषा विकसित हुई है 1972 में। प्रोलाग भाषा विकसित हुई है। प्रोलाग भाषा का विकास एलन कारमुरर द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। प्रोलाग भाषा, लेकिन पहली बार सफलता 1972 में हुई। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क को प्रधानता दी जाती है। प्रोलाग का अधिकतर प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं तार्किक प्रोग्राम में होता है। प्रोलाग एक है, क्या है प्रोलाग? प्रोलाग तो हाई लेवल लैंग्वेज है वही। तो इसमें लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा बी। प्रोलाग जो है ना, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, यह एक लॉजिक तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया था। प्रोलाग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। कोबोल क्या है? कोबोल कंप्यूटर भाषा है। कोबोल कंप्यूटर भाषा है। कोबोल की एक भाषा है जिसका तात्पर्य कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका प्रयोग मुख्यतः बिजनेस, अकाउंटिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। ऐसी अन्य भाषाएं फोर्ट्रान, एल्गोल एवं लिस्प हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ये व्यवसायिक कार्य करता है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल को प्राथमिक उद्देश्य व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र में आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है? कोबोल का। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इस प्रोग्रामिंग को पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में बांटा जाता है। कोबोल में को किसको इंगित करता है? कॉमन। कोबोल भाषा का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज से लिया गया है। अतः यह को का प्रयोग कॉमन के अर्थ में हुआ है। इस भाषा का विकास वर्ष 1959 में व्यापारिक एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसे व्यापारिक रिपोर्टों को बनाने एवं प्रिंट करने के लिए किया गया है। कोबोल है एक कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज है भाई। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग व्यापार में होता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो ये लोगो है। लोगो प्रोग्रामिंग भाषा 1967 में विकसित किया गया है। यह भी एक शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें ग्राफ का प्रयोग होता है। इसे बच्चों को समझने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह भाषा किसी भी ग्राफ को बनाने में महत्वपूर्ण है।
हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया? फेसबुक ने। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया? फेसबुक ने। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को फेसबुक ने विकसित किया है। हैक प्रोग्रामिंग भाषा हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए बनाई गई एक भाषा है जो टाइपिंग को आसान बनाती है। 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी? शॉर्ट कोड। 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी? वो शॉर्ट कोड है। वर्ष 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए शॉर्ट कोड प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई है। ENIAC एक शॉर्ट कोड है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास के लिए शॉर्ट कोड प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। वर्ष 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए शॉर्ट कोड प्रथम कंप्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई। ENIAC एक शॉर्ट कोड है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास के लिए शॉर्ट कोड प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे कि अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे कि अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना और नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी भाषा है? मशीन लैंग्वेज होना चाहिए इसमें। बी उत्तर बन रहा है। ये उत्तर दिया है इसमें। कंप्यूटर के कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना तथा नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कमांड लैंग्वेज है। सेल, बैच आदि प्रमुख कमांड लैंग्वेज हैं। कंप्यूटर के कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना तथा नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कमांड लैंग्वेज है। सेल, बैच आदि प्रमुख कमांड लैंग्वेज हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की भाषा है? तो रिमिस, सेकेंड, फोकस, नोमाड, ओरेकल, ये सब क्या है? चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं। रिमिस, सेकेंड, फोकस, नोमाड, ओरेकल। रिमिस, सेकेंड, फोकस, नोमाड, ओरेकल आदि चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं। ये अत्यधिक सरल, मशीन से आत्मनिर्भर, यूजर फ्रेंडली भाषाएं हैं जिसे कम कोड लिखकर प्रोग्राम तैयार किया जाता है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं यूजर केंद्रित प्रोसीजरल भाषाएं हैं जो किसी न किसी डाटाबेस से जुड़ी रहती हैं। कुछ अन्य प्रमुख चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं MS एक्सेस डाटाबेस और फॉक्स प्रो, ओरेकल आदि हैं। डेटा घटनाओं को डालने तथा उनका अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसे कार्य करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा घटनाओं को डालने, उनका अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसे कार्य करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा घटनाओं को डालने, उन्हें अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसा कार्य करता है। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वैचारिक योजनाओं को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त होता है तथा इस बात की जानकारी देता है कि भौतिक डिवाइस में इस प्रोग्राम को कैसे डाला जाए। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त करने की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा कौन देता है? क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त
और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेरी लैंग्वेज एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या संबंधपरक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आंकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। इसके दायरे में आंकड़ों का प्रश्न क्वेरी, आंकड़ों को अपडेट, प्रयोगकर्ता निर्माण और रूपांतरण और डेटा एक्सेस कंट्रोल शामिल हैं। डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है ना, डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट डेटाबेस के स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्टेटमेंट टेबल, इंडेक्स और यूजर्स को बनाने, हटाने और संशोधित करने जैसे कार्यों को करता है। OQL एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। OQL एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। OQL ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। OQL क्या है? ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की आसानी से उपयोग की जाने वाली भाषा है। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली संक्षिप्त नाम SQL क्या है? सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। SQL का फुल फॉर्म। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आंकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। यह मूलतः रिलेशनल अलजेब्रा पर आधारित है। एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? SQL लैंग्वेज का। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे डेटाबेस से डेटा प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। मूल रूप से बीजगणित एवं संबंधपरक आधारित SQL भाषा संबंधपरक डाटा स्ट्रीम मैनेजमेंट में सिस्टम में स्ट्रीम संस्करण के उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। SQL 1970 के दशक में IBM में विकसित किया गया। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? एप्पल ने विकसित किया था स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को। स्विफ्ट प्रोग्रामर के अनुकूल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके द्वारा हेड, डेस्कटॉप, सर्वर आदि के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है। इसका विकास एप्पल कंपनी ने किया था। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को एप्पल ने। यह वह कंप्यूटर भाषा जो संरचित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है, जैसे CSS क्या कहलाती है? स्टाइल शीट लैंग्वेज। वह कंप्यूटर भाषा जो संरचित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है, जैसे स्टाइल शीट लैंग्वेज कहलाती है। स्टाइल शीट लैंग्वेज वह कंप्यूटर भाषा है जो संरचित दस्तावेजों जैसे CSS की प्रस्तुति को व्यक्त करती है, जबकि कमांड लैंग्वेज वह प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार स्थापित करता है, जैसे DCL सेल। मार्कअप लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग भाषा, परिभाषा तथा टेक्स्ट की प्रस्तुति के लिए डिज़ाइन किया गया है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है तथा यह केवल 0 और 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित अर्थात बाइनरी कोड में लिखी जाती है। एक डॉक्यूमेंट की एक तारीख
वाक्य से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे HTML है, वो क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। किसी डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए ऐसा व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है जो टैग का प्रयोग कर किसी डॉक्यूमेंट को परिभाषित करता है। यह कंप्यूटर के जटिल भाषा की अपेक्षा सरल भाषा में फाइल को प्रस्तुत करता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML दो प्रमुख मार्कअप लैंग्वेज है। HTML प्रयोग वेब पेज की रचना में किया जाता है। HTML का प्रयोग वेब पेज की रचना में किया जाता है। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह है मॉडलिंग भाषा। मॉडलिंग भाषा एक औपचारिक भाषा है जिसका प्रयोग जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसे कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है। ये संकेत दर्शाता है निर्णय का। ये जो चतुर्भुज है ना, ये संकेत दर्शाता है निर्णय का, और ये संकेत एरो संकेत प्रदर्शित करता है डाटा फ्लो का। फोरट्रान उच्च स्तरीय भाषा है। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण कहलाता है फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाता है मशीन भाषा। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाता है मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक है सन माइक्रोसिस्टम। ये जावा के आविष्कारक हैं सन माइक्रोसिस्टम। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है जावा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है सी भाषा में, और सी शार्प प्रदर्शित किया जाता है सी हैश से। सी शार्प किसे प्रदर्शित किया जाता है, सी हैश से। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई फ्रांस में। प्रोलॉग फ्रांस में इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, जावा। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर के लिए। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं उच्च स्तरीय भाषा। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं उच्च स्तरीय भाषा। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझ लेता है। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज का है। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज का। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। गलती एक क्या है, एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल भाषा में। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल भाषा में। और अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा सीखने में। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया जॉन जी कैमी ने।
1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया जॉन जी कैमी ने। कोबोल भाषा का प्रयोग किया है व्यवसाय में किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, क्योंकि मशीनी भाषा कंप्यूटर समझता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रॉन, और ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। सी लैंग्वेज का विकास किया गया है डेनिस रिची द्वारा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। स्नोबॉल के आविष्कारक हैं ग्रिम्सबोल। स्नोबॉल के आविष्कारक हैं ग्रिम्सबोल। और पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है पास्कल में। पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है पास्कल में। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट। निम्न स्तरीय भाषा असेंबली भाषा मशीनी भाषा। निम्न स्तरीय भाषा है असेंबली भाषा और मशीनी भाषा निम्न स्तरीय भाषा है। निम्न स्तरीय भाषा है असेंबली भाषा और मशीनी भाषा। सी भाषा का विकास किया था 1972 में। सी लैंग्वेज का विकास 1972 में। कोबोल कंप्यूटर भाषा है कोबोल। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डेटा प्रतिनिधित्व संख्या प्रणाली डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें नहीं है। ये ना यूपी SSC में ये नहीं है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ऑक्टल संख्या ये सब नहीं है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है ये तो सभी लोग नॉर्मली जानते हैं, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति वगैरह ये सब। मेमोरी माप जो है कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है GB में, जिसका अर्थ है गीगाबाइट। हाँ मेमोरी ये पूछ देता है, इसे देखते हैं।